हम आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। इतना करना पड़ेगा। चोरी भी कोई करेगा, व्यभिचार भी करेगा, नशा भी खाएगा, हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा और कहेगा कि मेरा जीवन तो सुरक्षित रखेंगे सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। कल हम लोग वहां का क्रम अलग था, इसलिए कल नवधा भक्ति का पाठ हुआ था, तो भगवान माता सबरी से कह रहे थे, भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे थे कि मानव एक भक्ति करना था। माई रिलेटिव्स आर द डिवोटीज ओनली। मेरे जो संबंधी हैं ना, वे भक्त लोग हैं। भगवान कहाँ गिनाए? दशरथ जी का नाम, सीता जी का नाम, भरत जी का नाम, लक्ष्मण जी का नाम, किसी का नाम नहीं गिनाते हैं माता सबरी के पास। भगवान क्या कहते हैं? मानव एक भक्ति कर नाता। स्पष्ट, वेरी क्लियर, कहीं भी वहां लोचा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं एक नाता उन्हीं से रखता हूं जो भक्त हैं, जो भक्तिन है, जो भक्त है, उन्हीं से मेरा नाता है। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। तो सज्जनों, यह शरीर पाकर जिसने सदकृत्य किया, उन्हीं का जीवन सफल है। धन से सदकृत्य किया, मन से सदकृत्य किया। सज्जनों, तन से सदकृत्य किया। तन में कितने सारे अंग हैं? देयर आर सो मेनी लिम्स इज देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। बहुत सारा अंग है, लेकिन यह अंग जो हाथ है, जब कभी भी यह हाथ जुड़ता है आपस में, ऐसे जुड़ता है। किसी को क्रोध हो जाए ना, एक वो बता रहा हूं, मतलब ज्ञात करा रहा हूं कि क्रोध हो जाए ना किसी को, तो एक बार हाथ जरूर जोड़िए। देखिएगा कि अगली का क्रोध डाउन होता जा रहा है। हाथ जोड़ने का चमत्कार देखिए। हाथ से किसी की मदद कर देते। मैं पहली बार 1998 में सिंगापुर जा रहा था। वीसा नहीं मिला था उस समय। वीसा लेने के लिए जो कैंडिडेट होते थे, जिसको जाना होता था, उसको एम्बेसी जाना पड़ता था। तो दिल्ली के एक भक्त थे, उनका नाम अशोक चड्डा, पंजाबी थे। तो वहां के लोग गुरुजी गुरुजी बोलते हैं। पश्चिम में जब आप जाएंगे तो देखेंगे हम लोगों को लोग गुरुजी बोलते हैं। कहीं कहीं लोग बाबा जी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग स्वामी जी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग महाराज जी बोलते हैं। तो चड्डा जी ने कहा कि गुरुजी, आपको लेकर मैं एम्बेसी जाऊंगा। तो एम्बेसी, उनकी गाड़ी से हम जा रहे थे, तो गाड़ी अप टू सम एक्सटेंड जाती है, उसके बाद आपको गाड़ी से वहां तक नहीं जा सकेंगे। गाड़ी पहले ही रोक दी जाती है। उतर गए और चलने लगे पैदल। चड्डा जी हमारा फाइल संभाल करके ले जा रहे थे और साथ साथ चल रहे थे। आगे मैंने देखा कि एक माता जी बहुत लंगड़ा लंगड़ा के जा रही थी। बहुत कष्ट था उनको। अच्छा, हमारा वीसा मॉरिशस के लिए मिल गया था। अभी जो वर्तमान में भक्त हैं मुनीर नासा जी,
उन्होंने कहा कि स्वामी जी इतने पैसे में आप सिंगापुर भी चले जाएंगे। यहाँ दिल्ली से मॉरिशस, मॉरिशस से सिंगापुर, सिंगापुर से दिल्ली, ये ट्रायंगुलर फेयर में उतने पैसे में आप एक देश एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि सिंगापुर में कोई मुझे नहीं जानता है और मैं किसी को नहीं जानता हूं। तो उसने कहा कि होटल में आप रुक लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं तो होटल में रुका नहीं, रुकूंगा नहीं। तो आप वीसा लेकर जाइए, वीसा ले लीजिए, फिर देखेंगे क्या व्यवस्था बनती है, बनाएंगे हम लोग। मैंने कहा उस भक्त से, मुनीर नासा से, वो भी पंजाबी, उनको कहा कि भाई नहीं हो पाएगा, छोड़ो। वो बड़ा जिद कर दिया। तो मैं गया वहाँ और उस माता को देखा लंगड़ाते हुए एम्बेसी की ओर जाते हुए। तो चड्डा जी से मैंने कहा कि चड्डा जी, माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप उसको मदद कर दीजिए। क्या मदद करें महाराज जी? मैं कहा कि उनकी बाहों को पकड़ करके वहां पहुंचा दीजिए, पूछिए कि कहाँ जा रही हैं वो। महाराज जी कहीं वो बुरा मान ले? नहीं नहीं, बुरा क्या मान, आप, हमारा भाव सुंदर है तो उनका भाव भी सुंदर ही हो जाएगा, आप जाइए। और वो जाकर प्रणाम करते हैं माता जी को और कहते हैं कि आपको मैं मदद कर दूं? बोले हाँ बेटा, आप किधर से फरिश्ता बन करके आ गए? श्री सद्गुरु महाराज की। वो कहती है कि आप मेरी मदद करना चाहते? हाँ। तो उनकी बाह पकड़ करके, बहुत वृद्धा थी, लगभग 65-70 साल की थी वो, तो उसे बाह पकड़ वहां तक ले गए। तो अच्छा बोलो कि आप कैसे आए हमें मदद करने के लिए? तो उसने कहा देखो पीछे में स्वामी जी आ रहे हैं, गुरु जी हैं, वे हमें भेजे कि माता जी की मदद करो जाकर। तो माता जी को बड़ा लगा ये बड़ा अच्छा महात्मा है। एम्बेसी में वो सिंगापुर की ही सिटीजन थी और सिंगापुर एम्बेसी में उसके कोई वीसा काउंसलर ऑफिसर जो थे उनके रिलेटिव थे। तो वे तो अंदर चली गई, चड्डा जी भी अंदर चले गए, मैं बाहर। एम्बेसी के अंदर काउंटर पर ही काम कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, अंदर तो जा नहीं सकते, बहुत भारी सिक्योरिटी होती है। तो माता जी चड्डा जी को भेजकर और एक कर्मचारी को भेजकर मुझे अंदर बुलवा लेती है। श्री सद्गुरु महाराज की। और वीसा काउंसलर से कहती है कि ये मेरे स्वामी जी हैं। मेरे स्वामी जी? कब ये स्वामी जी बन गए आपके? बोले मेरे स्वामी जी है, इसने मेरी मदद की है, अब सिंगापुर ये आएंगे तो सारी व्यवस्था मैं बनाऊंगी। सद्गुरु महाराज की। और सज्जनों, व्यवस्था उसने इतनी सुंदर बना दी, कार्यक्रम वहां रख दिया जहां कोई आस नहीं थी। तो मदद थोड़ी देर के लिए ही मदद हुई, लेकिन कहां से कहां बात पहुंच गई। इसीलिए जीवन में उपकार करना चाहिए, कभी भी किसी का अपकार न कोई करे। यही तो संत मत सिखाता है, संत मत नैतिक शिक्षा देता है और संत मत सिद्धांत की बात करता है। संत सदगुरु एक संत हुए, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनका चरित्र इतना उज्जवल था, जिनका जीवन इतना पावन था। ऐसे संत सदगुरु हम सबों के बीच में अवतरित हुए और सिद्धांत देने का काम किया और जीवन को सफल और सजाने का काम उसने किया। मनुष्य शरीर के बारे में, मनुष्य जीवन को हम समझते हुए इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि समय कितना हुआ? हाँ, समय अधिक हुआ है और लोग दूर दराज से आए हैं, उनको घर भी जाना है। और मैं इस बात को बराबर कहा करता हूं कि शाम होते ही लोगों को घर की याद आती है। और हम लोग तो बेघर आदमी, घर है लेकिन टेम्परेरी। आश्रम्स आर ऑल टेम्परेरी, आज यहाँ कल वहाँ। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज, अभी हमारे सत्यनारायण बाबा कुछ दिन पहले कह रहे थे कि महाराज यहाँ बना लिए रहते नहीं है। साधु तो एक जगह रहता नहीं है। हाँ, भले कुछ संत हुए जैसे देव रहा बाबा, उनके संबंध में आज कुछ सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये अपनी मर्जी की बात नहीं है।
अब कल याद रहेगा तो देवराहा बाबा का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, कल सुना दूंगा अगर याद रहा तो। बड़ा विलक्षण महापुरुष थे देवराहा बाबा, तो मनुष्य शरीर के से रिलेटेड उनके संस्मरण थे, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मुझे भी रोकने टोकने वाले वैसे रोकते टोकते तो नहीं ये मन संचालक, लेकिन भीतर से तो हमें ही खुद सोचना चाहिए। तो आप लोग अधिक से अधिक, कल सत्संग का परिसमाप्ति है, यानी समापन दिवस है, कल सत्संग संपूर्ण होगा। हम लोग कभी भी सत्संग को समाप्त होने की बात नहीं करते हैं, समाप्त तो दुनिया की चीजें होती है, सत्संग कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। लेकिन कल सत्संग परिपूर्ण होगा, अपराह्न वेले का सत्संग, इस समय का सत्संग होकर यह सत्संग परिपूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और कल सत्संग करके समष्टि प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद भी पाकर जाएंगे। और जो लोग अभी रुकेंगे वे रात्रि काल में भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर जो भजन कीर्तन का समय होगा वो सारी बातें, सारी जानकारी हमारे विद्वान मूर्ति मंच संचालक महोदय श्री धीरेन्द्र बाबू इस बात की विस्तृत जानकारी देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आए हुए भक्तों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।